भोसले के नाम से सर इस मीटिंग के अंदर ज्वाइन है, तो जरूर को होस्ट जरूर बना दिया जाए। सर आप ही होस्ट बने स्वप्निल, हुए हैं। उमेश सर से मेरा रिक्वेस्ट है, उमेश सर तक मेरी आवाज पहुंच पा रहा है? उमेश सर, मेरा आवाज आप तक पहुंच पा रहा है? सर आप होस्ट बने हुए हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है हमारे उमेश सर तक भी मेरा आवाज नहीं पहुंच पा रहा होगा। कहीं ना कहीं सर थोड़े से आज बाहर है, थोड़े से बिजी है। चलो दोस्तों, मुझे लग रहा है उमेश सर ने ही मुझे होस्ट बना लिया हुआ है। मैं सर देखा। मुझे आवाज आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है सर। वेलकम टू मिस्टर नवले सर। यहाँ यस पे सर, मैं यस सर, आपका थैंक यू। मोस्ट वेलकम करना चाहता हूँ आज के ओके, इस थैंक यू। वेबिनार के ऊपर ऑल मैनेजमेंट की तरफ से सर। ओके सर, थैंक यू। सभी लोगों का मैं सहदिल से स्वागत करता हूँ। एक 10 मिनट में लेट हुआ हूँ, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ था। इसकी वजह से थोड़ी सी देर हुई मुझे। आपकी आवाज मुझे आ रही थी लेकिन ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो इसके लिए सभी से फिर एक बार मैं माफी चाहता हूँ। ओके सर। थैंक यू सर, कंटिन्यू सर। बहुत अच्छा ओके लग सर। रहा है सर आपको लाइव देख के। ठीक है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। चलो, हम मीटिंग के लिए जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसी उद्देश्य से हम बात करेंगे। जो भी हम वाईटी रेवेन्यू फिनटेक्स के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे मेरे पहले ही मैंने मीटिंग में बोला था कि मेरे 2 4 3 मीटिंग कंपनियां हैं जो कि आज मार्केट में ऑलरेडी चालू है। तो मुझे सभी को कहना यही है कि एक कंपनी आज से नहीं है, कम से कम मैं इस सीएमडी 2014 से हूँ। मेरी पहली कंपनी इंडिया रियल एस्टेट, मैंने पहली बार ही सभी को बताया, इंडिया रियल एस्टेट कंपनी मेरी 2014 में ओपनिंग हुई थी। 2018 में मेरी लाइफ स्मार्ट व्यू कंपनी थी। और आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ कि जो 20 दिसंबर 2020 को 16 दिसंबर 20 को मेरी ये कंपनी वाईटी रेवेन्यू स्टार्ट हुई। और अभी ये जो हमने इसमें वाईटी रेवेन्यू में जो नया फॉर्मूला लाया है कि जो वाईटी फिनटेक्स बोल के, तो उसी हिसाब से हमारा जो प्लान है वो सभी ने अभी शायद गोलार सर ने बताया होगा, लेकिन मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ सभी लोगों को कि जो हमारी बातचीत विकास जी सर से भी हुई थी, उसके बाद उमेश सर से हुई थी, गोलार सर से हुई थी, ये सभी डायमंड से मेरी बातचीत होने के बाद इस कंपनी को मैंने मेरे कंपनी में मर्ज करके लिया है। तो इस कंपनी का जो प्लान है वो है 44/7 447 का ये प्लान है। और इस प्लान पे हमें काम करना है। इस काम पे हम इस कंपनी से जो भी आज के डेट में मैं प्लान दे रहा हूँ, रिडीम प्लान दे रहा हूँ। तो मुझे ये बात बताना खुशी हो रही कि आज के डेट में मैं जो दीपावली का अभी फेस्टिवल आ रहा है उसमें मैंने एक डिसीजन लिया है सभी लोगों के हिसाब से। जो भी नया बंदा यहाँ आएगा, जो भी नया बंदा आएगा उसके लिए एक कंडीशन निकाल दी है। वो कंडीशन है कौन सी? जो पे आउट के लिए 300 रुपए होने से पहले उसको एक डायरेक्ट चाहिए था, तो उसकी हमने वो कंडीशन निकाली है। वो कंडीशन हमने वहां से निकाली है। कुछ बंदे मुझे मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, तो आपके ऑफलाइन से आपका मेरा मोबाइल नंबर ले सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। मेरा नंबर आपको मिलेगा, सबसे मिलेगा। दूसरी बात यह है, बहुत जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के सर। हाँ, तो मैं बात बताना चाहता था कि जो भी कंडीशन है वो कंडीशन हमने निकाल दी है, नया बंदा जो भी है उस लिए। दूसरी बात, जो पुराने बंदे जिसको मैं कंपनी ने रीटॉप अप करके दिया है, जिसके एक्टिव करके मेंबर के आईडी दी है, उसके लिए जो भी 300 रुपए में बैठेगा, तो उसके नीचे जो डायरेक्ट वन की एक्ट लगाई है तो वो रहेगी। सपोज मान लीजिए वो अभी जब शुक्रवार को उसके पे आउट मिलेगा, तो वहां चेक किया जाएगा कि उसका आईडी लगा है कि नहीं। 100% लगा होगा तो ही उसका पे आउट जाएगा, अन्यथा उसका पे आउट नहीं आएगा। ये सबने ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि ये सब सबको पता होना चाहिए। दूसरी बात, मेरे कंडीशन और एक है, कंपनी का कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपके लिए चेंजेस किया। वो जो एक्ट लगाया था वो बाहर निकाला है। तीसरी बात यह है कि आज के डेट में जो भी बंदा मेरे कंपनी से जुड़ा है उसे को सभी को पेमेंट अच्छी तरह से मिल रहा है, मिलेगा। मेरा ये वाईटी रेवेन्यू पे पेमेंट मिल रहा है लोगों को, बहुत सारे लोगों को कल पेमेंट गया, आज भी गया है।
कल भी जाएगा। दीपावली का फेस्टिवल है, सभी के घर में खुशहाली आएगी और खुशहाली के साथ हम सब फैमिली मिल के ही काम करेंगे और मिलकर ही पैसा कमा लेंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इस कंपनी में पैसा डूबेगा या प्रॉब्लम्स आएगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे यही कहना है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पीछे के डीएक्टिव आईडी थे, किसी बंदे का, किसी ऑफलाइन का, किसी बीच में का या किसी के डाउनलाइन का, एक बंदा डीएक्टिव था 24 तारीख से पहले, 24 अक्टूबर से पहले। उसी सभी मेंबर को हमने फिर एक बार चांस दिया है, लेकिन हमारे गोलार सर ने बताया कि उसके लिए पेनल्टी लगाए कि 2 आईडी एक्टिव होना चाहिए, तभी वो आईडी एक्टिव करके दिया जाएगा। उसका कल शाम तक, कल 12 बजे तक वो करना है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद कोई भी आईडी वो पुराना एक्टिव नहीं होगा, कोई भी एक्टिव नहीं होगा। कल की डेट है, आज की डेट है, आज तो चला गया लेकिन कल का दिन है। सपोज मान लीजिए और एक दिन बाकी है, तो मंगलवार शाम को पूरा बंद हो जाएगा। जो भी डीएक्टिव आईडी है उसको रीटॉप अप करने के लिए कंपनी करके देगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है 2 डायरेक्ट होना जरूरी है। आपके ऑफलाइन के पास 2 डायरेक्ट का पेमेंट भेज दीजिए, वो ऑफलाइन एडमिन में भेज देगा और एडमिन आपका आईडी एक्टिव करके और वो 2 आईडी एक्टिव करके देगा। ये कंडीशन आपको होनी जरूरी है। फिर बात में नहीं बोलना है कि सर मेरा एक बंदा रह गया और एक बंदे का हुआ है, एक बंदे का नहीं हुआ, तो वो कुछ नहीं सुना जाएगा, क्योंकि अभी सिस्टम पूरा चेंज हुआ है। क्योंकि इस कंपनी का आज तक में जो भी मेरे पुराने बंदे भी कुछ लोग हैं इस कंपनी में, जो भी हमारा नया प्लान चालू हुआ है उसमें बहुत सारे मेरे बंदे हैं। उनको पता है 11 महीने से ये कंपनी चल रही है, लेकिन इस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसीलिए लोग मेरे से जुड़े हैं, मेरे ऊपर विश्वास रख के काम करें। यही मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में कोई भी बदलाव नहीं होगा, 101%। लेकिन जो आज का जो बदलाव है, वो बदलाव सिर्फ है कि नया बंदा जो भी आएगा उसके लिए कंडीशन नहीं है, 1 डायरेक्ट की कंडीशन नहीं है। दूसरी बात यह है, जो भी बंदा हमने एक्टिव करके दिया है वो 10 या 11 तारीख तक उसका 17 दिन हो जाएंगे, उसको 300 रुपए मिलने वाले हैं उनके लिए। और एक बार मैं देना चाहता हूं कि उस बंदे को डायरेक्ट होना जरूरी है। फिर बोलेंगे सर ये ऐसा हुआ, मेरा पे आउट नहीं निकला, मेरा डायरेक्ट नहीं मिला, तो ये नहीं चलेगा। तीसरी बात यह है, लास्ट की मैं बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जो बात आपके सबके दिमाग में होना चाहिए, बहुत सारा हमारे गोलार सर ने जो टॉप मोस्ट लीडर है उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है। एक बात यह है कि कंपनी को बदलाव करने के लिए सभी लीडर लोग ही कंपनी को बोलते हैं, इसी वजह से कंपनी के बदलाव हो जाता है। लेकिन सीनियर का, जो भी लीडर का बदलाव करने का सजेशन मैंने कल के मीटिंग में, परसों के मीटिंग में, जो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग आया है उसमें मैंने सुना है, जो मेरे एडमिन बैठते हैं मीटिंग में, क्या चल रहा है क्या नहीं है, वो सब हर दिन मीटिंग में मेरा बंदा है, सभी मीटिंग में। तो कल के कुछ बातचीत हो रही थी कि कंपनी का रूल एंड कंडीशन के बारे में जो भी है, सभी उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ कि जो भी रूल एंड कंडीशन है मेरी कंपनी के पास है। और दूसरी बात है टीडीएस, जीएसटी, ये सब आपको मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं, सभी मिलेगा। मेरे पहले कंपनी का एक टीडीएस चाहिए तो वो भी मिलेगा, नए कंपनी का जो भी हमने प्लान अभी लगाया है उसका भी मिलेगा। लेकिन टीडीएस कब मांगा जाता है कि या कंपनी कब भरी जाती है? 3 महीने के बाद। 3 महीने से पहले कंपनी का कोई भी टीडीएस, जीएसटी नहीं होता, क्योंकि वो भरना जरूरी है, भरेंगे तो ही कंपनी आगे चलेगी। अभी 11 महीने से कंपनी चल रही है, इसी की वजह से चल रही है कि गवर्नमेंट को मैं टैक्स दे रहा हूँ, गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस है वो मैं पूरा कर रहा हूँ। लेकिन मेरी कंपनी ने टैक्सेस नहीं पूरा करता तो मैं इस कंपनी के साथ विकास सर के साथ में बैठ के इस कंपनी को मर्ज नहीं करता था। और दूसरी बात, हमारे में उमेश सर जी भी साथ में है, उनको भी पता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के मैंने ये डिसीजन लिया है। दूसरी बात, हमारे कुलकर्णी साथ भी नजदीकी है, बहुत दूर नहीं है, उनको भी पता है इस कंपनी में कुछ ना कुछ फ्यूचर बनेगा इसलिए वो भी गोलार साथ के साथ वो टच में है और उमेश सर जी के साथ में टच में है। तो तीसरी बात मुझे कहना यही है, इसी कंपनी में जो भी आईडी 28 दिन के बाद डीएक्टिव होगा, उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ, जो भी आईडी 28 दिन के बाद डीएक्टिव होगा, उसके लिए 5 दिन के बाद या 5 दिन से पहले एक्टिव करना जरूरी है। सपोज मान लीजिए 5वें दिन में उसका आईडी एक्टिव नहीं हुआ, 6ठे दिन में वो आईडी कंपनी से, सिस्टम से फ्लैश आउट हो जाएगा, वो सबको पता होना चाहिए।
नहीं तो फिर तो आप किसी ऑफलाइन को बोलेंगे सर मेरा आईडी कहाँ गया, आईडी नहीं खुल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। बार बार गोलार सर यही बात बताना है कि 28 दिन के बाद जो भी बंदा 5 दिन से पहले ही उसको आईडी एक्टिव करना जरूरी है, अन्यथा वो आईडी डीएक्टिव होने के बाद फ्लैश आउट अपने आप हो जाएगा सिस्टम से। क्योंकि जो भी सिस्टम के ऊपर मेरा 24 घंटे ध्यान है सर, दोनों ही सिस्टम पे, जो भी इस सिस्टम पे भी है, आप वाईटी रेवेन्यू के भी सिस्टम पे मेरा ध्यान है, और फिनटेक्स के भी सॉफ्टवेयर के ऊपर मेरा ध्यान है। आप पूछ रहे हो कि सर ऐसे कैसे ध्यान रखते हो, तो आप उमेश सर से बात कर सकते हैं, जो भी एडमिन हमारा संभालते। तो मुझे यही कहना है कि सिस्टम से जुड़िए, अच्छी तरह से आपका जो भी करियर है आप बनाइए, इस कंपनी को जो सपना आपका है वो साकार करिए। मैं आज के डेट में मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी कम से कम 5, 10, 20 साल चलेगी, क्योंकि मैं जब भी जो भी कंपनी है, वो कंपनी जो गवर्नमेंट को टैक्स पूरा करती है, वो कंपनी कभी बंद नहीं होगी दोस्तों। यही मैं बात देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैंने ग्रुप में थोड़ा सा एक कल शेयर किया था, रियल एस्टेट का बिजनेस जो मेरे पास आया था, उसका मैंने फोटो भी शेयर किया था। 10 लाख का बिजनेस कल मेरे पास आया हुआ है, और हर दिन आता रहता है। अभी भी मैं मैं सभी लोगों के साथ बैठक थी, जो भी मेरा प्लॉट का व्यवहार था उसके साथ बैठा था, लेकिन वहां से मैं उठ के यहाँ आया हूँ, एक 10 मिनट के बाद मैं आता हूँ वापस बोल के। तो यही मैं सभी को बताऊंगा कि अपना रियल एस्टेट का भी बिजनेस है, किसी को चाहिए रियल एस्टेट में तो भी हम इन्वेस्ट करने के लिए उनको भी हम प्लान देते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन जो नजीक लोग है, बाहर के लोग हैं, सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस कंपनी में रेवेन्यू अच्छी तरह से जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू से पेमेंट आ रहा है, और रेवेन्यू से सबका पेमेंट भी मिल रहा है। यही मैं सभी को बता देना चाहता हूँ। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि सभी दोस्तों को कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से एक 10 मिनट के लिए बात करना चाहते हो, क्योंकि 10 मिनट के बाद हमारे गोल्लार सर या उमेश सर जी या कुलकर्णी सर जी बात करेंगे, क्योंकि बाहर एक मेरे बंदे कुछ लोग वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बातचीत किसी के साथ करना है तो वो कर सकते हैं सर। बोलिए सर, किसी के साथ कोई हो तो एड्राइज करिए और बोलिए। हाँ सर नमस्कार, मैं विदिशा से संजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। यस और सर बोलिए। मैंने सर अभी 3 आईडी लगाई थी यूआरएम में, और लगाई और दूसरे दिन से ये प्लान चेंज हो गया है। तो वो तीनों आईडी मेरी एक के नीचे एक लगी हुई हैं। तो मुझे ये जानना है कि मेरा 2 आईडी पे पेमेंट बनेगा क्या, आएगा अकाउंट में? लेकिन आपके कंपनी ने डीएक्टिवेट किए, कंपनी ने एक्टिव करके दिए ना वो आईडी? हाँ एक्टिव करके दिए, मैंने पेमेंट दिया था उनको 1500 रुपए। सर आपको एक कंडीशन रखनी जरूरी है, वो कंडीशन रहेगी, आपको डायरेक्ट एक लगाना जरूरी है सर। अच्छा, नहीं जैसे एक के नीचे एक लगी है वो तीनों आईडी। सही है सर, लेकिन आप उस सिस्टम में थे, वहां चालू था, इस सिस्टम से सिस्टम चेंज हुआ, इसलिए नहीं होगा सर। हर आईडी को आपको एक आईडी लगाना जरूरी है। अच्छा, चलिए थैंक यू सर। ओके। एनीवन और कोई किसी भी लीडर को कोई अगर सवाल पूछना, जरूर अपना हैंड राइज कर सकते हो, क्योंकि हमारे सीएमडी सर लाइन पे मिस्टर नवले सर, और सर ने जो अपडेट दिया हुआ है वो अपडेट एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे पुराने भाई है, जितने भी हमारे यूआरएम का आईडी वाईटीआर के अंदर जो ट्रांसफर हुआ था, उन सब लीडर को एक डायरेक्ट करना अनिवार्य है दोस्तों। कंटिन्यू उनको एक डायरेक्ट करना पड़ेगा वन टाइम, तभी आपका 300 के बाद इनकम आपके अकाउंट में आने वाला है। लेकिन जितने भी हमारे न्यू भाई है, यानी जितने भी 26 तारीख के बाद जितने भी नया आईडी लग चुका है सिस्टम के अंदर, किसी भाइयों को एक डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, 1 पैन कार्ड 11 आईडी सर ना नवलेश सर, 1 पैन कार्ड 11 आईडी ना? ओके सर, 1 पैन कार्ड 11 आईडी लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा सर ना? नहीं, वो हमने जो पहला जो दिया है 1 + 11 10 + 1 वो तो रहेगा ही सर। यस, यानी दोस्तों 1 + 10 आईडी लगा सकते हो, टोटल आप 11 आईडी लगा सकते हो। और 11 वो जो 10 आईडी रहेगा आपको डायरेक्ट में लेना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मैं सेकंड लेवल में लूँ, थर्ड लेवल में लूँ, फोर्थ लेवल में लूँ, वहां से वो आईडी आपका डिलीट हो जाएगा सर ना 2 दिन में। यस। हाँ, तो ऑल लीडर्स को मैं अपडेट देना चाहता हूँ, कोई लीडर अगर अपना 11 आईडी से भी आना चाहता है तो आ सकता है, लेकिन वो
ऊपर अपना यू रहेगा और उसके डायरेक्ट में 10 ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। उससे sir. ज्यादा अगर आपने लगाया ना, उसका कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहेगी, ना कंपनी कोई मैनेजमेंट, ना दोस्तों मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा, ना कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपने लगाया तो जैसे हम बोल रहे वैसे अगर आप एक्सेप्ट नहीं है, अगर आप गलती करोगे तो उसका खमज में आपको भोगना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो एनीवन किसी लीडर का कोई सवाल है तो या कुछ पूछना चाह रहे हो तो हैंड राइज यहाँ पे किया हुआ है। तो जीव भाटले सर को मैं अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। सीएमडी सर लाइन पे फटाफट आप पूछ सकते हो। जीव भाटले सर। नमस्ते नवले सर, थैंक यू वेरी मच फॉर नमस्ते सर, नमस्ते। यस सर। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरे 5 आईडी डीएक्टिवेट दिखा रहा है। मैं श्री सागर सर से भी मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा मुझे गाइडलाइन चाहिए था। श्री सागर सर थोड़ा सा गाइडलाइन करेंगे तो बेहतर रहेगा, बाकी कुछ नहीं। श्री सागर सर लाइन पे है, आज मीटिंग में है सर। नवले सर, हाँ क्षीर सागर मेरे डाउन में है, मैं क्षीर सागर को बता दूंगा, बटाले सर को कॉल करेंगे। यस सर, यस सर, यस हाँ सर, बटाले सर आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। आप क्षीर सागर सर से कॉल कीजिए और मेरे कॉन्फ्रेंस में लीजिए, आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच नवले सर, आपने जो ऑफर दिया है वो बहुत बढ़िया है। सब लोग थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद नेक्स्ट अजय श्रीवास्तव सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अजय श्रीवास्तव सर तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है? यस सर, माइक ऑन हो चुका। श्रीवास्तव सर। हाँ सर, मेरी जो आईडी लगी है यूआरएम में लगी हुई है। हेलो सर। हाँ नमस्ते सर। सर नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। यस सर, बोलिए। मेरी जो आईडी लगी है एक के नीचे एक लगी हुई है। अभी आपने ये बताया कि एक पैन कार्ड पे एक ही मतलब 10-11 आईडी लगेंगी, वो भी फ्रंट में होना चाहिए। मेरी अभी जो लगी हैं यूआरएम में एक के नीचे एक लगी हैं और एक ही नाम से लगी हैं, एक ही पैन कार्ड से लगी हैं। अब मैं यदि उन तीनों पे एक एक आईडी और लगा दूंगा तो मेरा 300-300 रुपए तो हो जाएगा। लेकिन मैं यदि उन तीनों पे अलग अलग नाम से 10-10 आईडी और लगाऊंगा तो वो उसका फ्लैश आउट तो नहीं होगा, वो आईडी डीएक्टिवेट तो नहीं होगी? नहीं होगी सर, लेकिन इसका यही सोल्यूशन है सर। आपको पहला जो आपने 2 आईडी थे वो 2 आईडी को आपको एक एक आईडी पहला लगा लीजिए। जी जी पहला, क्योंकि वो कंडीशन आपकी जरूरत है, क्योंकि तभी आपका पे आउट बनेगा। ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, जब आपको आईडी लगानी है तो उसके नीचे आपको 9 आईडी लगानी पड़ेगी, 9 सिर्फ, क्योंकि पहला एक तो आईडी आपका है ही। ठीक है ठीक है। हाँ, 9 आईडी लगाएंगे तो आपका 10+1 हो जाएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ गोपाल कृष्णा सर। गोपाल कृष्णा सर ने हैंड राइज किया हुआ है, बहुत हमारे डायनामिक पर्सन, ग्रेट लीडर, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, औरंगाबाद से आते हैं। तो यहाँ पे सर माइक आपका ऑन हो चुका। गोपाल कृष्णा सर। नमस्ते नमस्ते कृष्णा सर। नमस्कार सर, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। मेरा 2 सवाल है, आवाज आ रहा है सर? हेलो? नहीं सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो गोपाल सर, आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आपका पता नहीं, आपके पास कुछ नेटवर्क इशू पता नहीं क्या हो रहा है, आपका आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मेरे को 2 सवाल तो अभी थोड़ा सा आ रहा है क्या क्लियर? आ रहा है, बोलिए। सर मेरे 2 सवाल है। मेरी एक आईडी है, फिर मेरे वाइफ के नीचे मैंने आईडी लगाया था। मेरे आईडी पे तो मैंने मतलब 12 डायरेक्ट किए थे, उसके बाद वाइफ के आईडी पे भी मैंने 10 डायरेक्ट कंप्लीट किए थे और मेरी उसकी नीचे एक आईडी लगी थी। तो क्या आईडी फ्लैश आउट हो जाएगी उस पे जो इनकम आ रहा है वो? फ्लैश आउट होगा सर, फ्लैश आउट होगा, वैसा नहीं चलेगा सर। वो पहले मीटिंग में ही बोला था सर। सर जैसे आपने बताया कि 2 दिन का टाइम दिया गया है, जो भी मेरे टीम में मतलब किसी के भी टीम में रेड आईडी है, मतलब जो अभी तक दिख रही है सिस्टम में लेकिन वो एक्टिवेट करके नहीं दिया था आपने, चाहे पुरानी वो 20 तारीख को एक्सपायर हो गई, 1 तारीख को हो गई, या फिर पिछले महीने में एक्सपायर हो गई पिछले कंपनी में जो विकास कुमार चला रहा है, तो उसका सर आपने बताया कि 2 डायरेक्ट करना कंपलसरी, लेकिन उस आईडी को आप उधर से टॉप अप करते हो या उसका भी पेमेंट लगेगा सर? नहीं, उसका पेमेंट कंपनी करेगी, मतलब पूरे आईडी टॉप अप हो जाएंगे। कंपनी एक्टिव करके देगी, उसका आईडी कंपनी एक्टिव करके देगी। लेकिन वो उनको पहले स्टार्टिंग में देना पड़ेगा क्या? स्टार्टिंग में? सही है सर,
तो जब आप पेमेंट भेजेंगे तो आईडी आपका एक्टिव होगा और वहां पे 2 पिन आ जाएगी सर। ठीक है सर, ओके। थैंक यू सर। नेक्स्ट में यहाँ पे रमजान शेख सर हमारे लाइन पे, बहुत डायमेनिक पर्सन, ग्रेट लीडर है, सोलापुर से आते हैं। रमजान शेख सर तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। रमजान शेख सर,